नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम डैनी सिंह है और आज हम लोग मौजूद हैं सदाकत आश्रम में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विशाल यादव जी, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उनसे हम लोग जानेंगे कि भैया आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में क्या हुआ है। कहीं सीट शेयरिंग पे बात हुई है या फिर चेहरे पे बात हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अटकलें लगाई जा रही थी वो सीट शेयरिंग पे लगाई जा रही थी और दूसरी चीज़ चेहरे पे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इशारा जो है वो तेजस्वी यादव की ही तरफ है, मगर कुछ नेताओं के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि भैया ऑफिशियली मोहर लगी नहीं है। तो फिर क्या किया जाए। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि जो आज सीडब्ल्यूसी का मीटिंग हुआ, बैठक हुआ, तो उसमें क्या कुछ फैसला आया, क्या कुछ तय हुआ। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये सबसे बड़ा बैठक होता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। और ये बिहार में आज़ादी के बाद पहली बार, हमें लगता है 80-81 साल के बाद बिहार में ये पहली बार हुआ है। और ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। इस बैठक से कांग्रेस पार्टी और और हमारे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बहुत जोश आया है। और ये आने वाला चुनाव में बिहार में एक दिखेगा, एक अच्छा मैसेज गया है पूरे बिहार वासियों में। और आज पटना पूरे दुल्हन की तरह सजा हुआ था। कांग्रेस में पूरा पटना था, पूरा लोग समझ गए कि कांग्रेस का कोई बड़ा आंदोलन, कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ है। और ये बड़ा प्रोग्राम था और हम समझते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव में इसका एक सार्थक प्रभाव पड़ेगा और हम 25 के में महागठबंधन, कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार बनाने में सफल होंगे। तो क्या लगता है, सीट शेयरिंग पे कुछ बातचीत हुआ है। नहीं, देखिए, सीट शेयरिंग ये तो महागठबंधन का होना फैसला है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस का आंतरिक बैठक होता है। ये हमारा हर साल हर साल भर में हमेशा ये बैठक होता है कि आगे आगे हमारी रणनीति क्या होगी। हमारी रणनीति संगठन के विस्तार पर था, संगठन में कैसे काम होगा, किन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों पर देश के हित में हम लोग ये बात करेंगे, किन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये सब होता है सीडब्ल्यूसी की बैठक में। बाकी सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर है वो हमसे ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि उस बैठक में वो मौजूद थे। और रहा बात बिहार चुनाव में, तो ये जाहिर सी बात है कि जब जहाँ जिस क्षेत्र में चुनाव है और वहाँ बैठक और चुनाव पर चर्चा ना हो, ये गलत हो सकता है। लेकिन हम समझते हैं बिहार में चुनाव है और चुनाव पर चर्चा हुई है और आने वाले समय में महागठबंधन का सरकार बनेगा और कांग्रेस पार्टी सम्मानजनक सीट पर बिहार में वोट चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस पार्टी बिहार के सभी 243 सीट पर तैयारी कर रही है। जो सीट हमें मिलेगा वहाँ हमारा अपना उम्मीदवार होगा, जो सीट गठबंधन को मिलेगा वहाँ उनका उम्मीदवार होगा। हम उनको वहाँ मदद करेंगे, वो हमको हमारा सीट पर मदद करेंगे और मिलजुल कर गठबंधन की सरकार बनाने का बिहार में काम करेंगे। क्योंकि 20 सालों से नीतीश कुमार ने बिहार को धक्का में ढकेल दिया है। आप देखिए, ना तो बिहार में से स्टूडेंट का कोई हालचाल पूछने वाला, ना तो किसान का कोई हालचाल पूछने वाला, महिला सुरक्षा में है। तो ये सब हमारी मुद्दा है। अभी राहुल जी, तेजस्वी जी और महागठबंधन के तमाम लोग पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प का आगाज़ किए हैं। बिहार के तमाम अति पिछड़ा समाज के साथ किस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, एक नया कानून लाकर नॉट फॉर सूटेबल करके हमारे समाज के लोगों को छाड़ दिया जाता है। अति पिछड़ा समाज की लड़ाई हम लोग लड़ना शुरू कर चुके हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने में हम समझते हैं अति पिछड़ा समाज अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। अच्छा, एक सवाल हमारा और है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी हुई थी तो उसमें भी सुनने में आ रहा था कि कांग्रेस ये वाली जो सीडब्ल्यूसी वाली मीटिंग जिस राज्य में करती है 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, उसके बाद फिर वहाँ पर कांग्रेस का सरकार बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल में तेलंगाना का एग्जाम्पल दे रहे थे। बिल्कुल, तेलंगाना हम विपक्ष में थे। हमने वहाँ सरकार बना, हमारी वहाँ सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। रेवंत रेड्डी साहब अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हम वहाँ प्रचंड बहुमत से अपने दम पर हमारे अपने मुख्यमंत्री सरकार में हैं और यहाँ चुनाव आ रहा है। यहाँ हम लोग गठबंधन में चुनाव में जा रहे हैं तो हमारे यहाँ गठबंधन की सरकार बनेगी। वहाँ हम अपने दम पर गए थे तो हमारी अपनी सरकार बनी। यहाँ हम गठबंधन में हैं तो हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी और महागठबंधन का सरकार बनेगा और मुख्यमंत्री बिहार का जनता होगा, बिहार का नौजवान होगा, बिहार का किसान होगा। बिहार की 13 करोड़ आबादी कांग्रेस की चेहरा है और आने वाले दिनों में हमारा चेहरा एकदम क्लियर है कि कांग्रेस का 13 करोड़ आबादी जो बिहार की जनता है वो हमारा चेहरा है। अच्छा, महागठबंधन का अगर कोऑर्डिनेटर टीम के जो हेड हैं या कहें चीफ हैं वो तेजस्वी यादव जी बनाए गए थे, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं चेहरा तेजस्वी यादव जी ही हैं। महागठबंधन उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, क्योंकि महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन तेजस्वी जी हैं और अभी बिहार में विपक्ष के नेता भी हैं। और यूँ कहें तो अभी तक विपक्ष में हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, क्योंकि लोग विधानसभा में वही हमारा लीड करते हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन भी तेजस्वी जी हैं। तो हम उनके नेतृत्व में उनके साथ मिलकर अपनी पार्टी और महागठबंधन के तमाम दल चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब रहा मुख्यमंत्री का बात, तो मुख्यमंत्री चुने हुए विधायक तय करते हैं। पहले विधायक चुनकर आने दीजिए, उसके बाद सब फैसला हो जाएगा। हम समझते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 1 घंटा बाद मुख्यमंत्री का सब लोग जान जाएगा। जो विधायक चुनकर आएंगे, मुख्यमंत्री विधायक चुनता है, जो विधायक दल का नेता बनेगा वो मुख्यमंत्री होगा। हमारे यहाँ मामला क्लियर है। हम लोग बिहार की जनता को अपना चेहरा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। पूछिए भाजपा और जदयू वालों से, क्या मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी चुनाव के बाद फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में ये लोग सिंधे जी के साथ क्या किया, उद्धव जी के साथ क्या किया, ये लोग तो स्पष्ट है सामना इन लोग के सामने। नीतीश जी का भी सिंधेकरण होगा। बिल्कुल,
बिल्कुल, ये लोग तो इन लोग का ही आदत है, सिंदूर किसी के माथे और मौरी किसी के माथे। सिंदूर पड़ा सिंधे जी के हाथ से और मौरी पहने थे फडणवीस जी। और कहते हैं कांग्रेस मंगलसूत्र ले जाती है। पूछिए भैया, मंगलसूत्र किस व्यक्ति का मंगलसूत्र है? मोदी जी तो यहाँ तक कहते हैं भैंस चुरा लेगा। किसका भैंस चुराया भैया? भैंस तो नहीं चुरा, लेकिन मोदी जी की पार्टी और भाजपा ने मिलकर वोट चुरा लिया। अब वोट चोरों के खिलाफ राहुल जी हाइड्रोजन बम, परमाणु बम लेकर आ रहे हैं। अब इन लोग को हाथ पांव फूल रहा है। हम सवाल करते हैं, चुनाव आयोग से जवाब देता है भाजपा। समझ में कैसा गठबंधन है भैया? सवाल आपसे जवाब आपके कैमरामैन देते हैं, ये संभव है? डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। जवाब अगर हम सवाल आपसे करेंगे तो कैमरामैन जवाब क्यों देगा भैया? सवाल हम भाजपा से करेंगे तो चुनाव आयोग क्यों जवाब देगा? सवाल हम चुनाव आयोग से करेंगे तो फिर भाजपा क्यों जवाब देता है? जिससे सवाल वो जवाब देना भैया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यहाँ वोट चोरी, उससे जवाब ही नहीं मांगा जा रहा है। और राहुल जी कहते तो राहुल जी से जवाब मांगा जाता है। कहते हैं पहले आप लोग कहते थे ईवीएम हैक कर लेते, ईवीएम हैक कर लेते, अब कह रहे वोट चोरी कर लेते। भाई हम तो विपक्ष में तो कह रहे हैं, आप सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा। हाँ। हम तो विपक्ष में तो कह रहे हैं, चलिए हम आप पे आरोप लगा रहे हैं, फिर आपका अपना आदमी क्यों कह रहा है? अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, यानी कि मोदी जी की सरकार को कहा, तो मोदी जी उनसे कहाँ सवाल जवाब कर रहे हैं? चुनाव आयोग उनसे कहाँ सवाल जवाब कर रहा है? चुनाव आयोग भेजे अपने अधिकारियों को अनुराग ठाकुर के घर पे। सत्ता में रहकर कोई व्यक्ति कह रहा है कि वोट चोरी, तब तो हम तो कहते हैं जांच होनी चाहिए। हम तो कहते हैं भारत के हर सीट पर, हर लोकसभा क्षेत्र पर, हर विधानसभा क्षेत्र पर जांच करो भाई। जो जहाँ जहाँ आपको लगेगा, अगर लगता है कि राहुल जी वोट चोरी से तो बर्खास्त कर दो। कौन मना किया है? लेकिन सरकार में रहकर आप कह रहे हैं वोट चोरी हुआ था, किससे कह रहे हैं? हम तो विपक्ष में, तो हम सरकार से कह रहे हैं, आप किससे कह रहे हैं ये बताइए? जनता को कब तक मूर्ख बनाइएगा? अब जनता मूर्ख बनने वाला नहीं है। आप सरकार में, आपके पास सिस्टम है, पावर है, पकड़ है, सब कुछ है। आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस पर। बताइए वोट चोरी हुआ तो क्यों हुआ और क्या हुआ, तो आपने उस पर कार्रवाई क्या किया? हम तो विपक्ष में सवाल खड़ा कर रहे हैं। और हाइड्रोजन बम आ रहा है, इसके लिए भाजपा सतर्क हो जाइए। हम बनारस का भी लेकर आएंगे कि किस तरह 5-6 राउंड से मोदी जी, हमारे अजय राय जी ने उनको धोबिया पछाड़ मारा था। और फिर कैमरा बंद होता है, गिनती बंद होता है, फिर सूचना आता है कि मोदी जी लीड करके जीत गए चुनाव। ना उस सीट का कोई गारंटी, ना उस सीट का कोई गिनती आया। हर सीट का गिनती हो रहा है, हर सीट का गणना हो रहा है, हर सीट का फ्लैश किया जा रहा है, लेकिन बनारस सीट का क्यों नहीं फ्लैश किया गया? तो उस सीट पर भी हम हाइड्रोजन बम लेकर आ रहे हैं राहुल जी, और हाइड्रोजन बम फटेगा तो पता चलेगा भाजपाइयों को। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी परसेप्शन तैयार कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। भाई भ्रमित तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? अभी बगल में राघोपुर है, वहाँ से तेजस्वी जी विधायक हैं। राघोपुर की जनता जो मृत जनता है, हम भी अपने जीवन में पहली बार देखे कोई मरा हुआ आदमी किसी के साथ चाय पी रहा है। राहुल जी के घर जाकर राघोपुर की जनता वहाँ जाकर चाय पी रहा था। तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए भैया। क्या जमुई में एक घर में 263-64 वोट नहीं बने? क्या हाजीपुर में हजारों वोट नहीं बने? क्या पटना में भी 0 नंबर मकान के पास वोटर आई कार्ड है नहीं? कोई भी मकान 1, 2, 3, 4 होता है, 0 नंबर मकान कहाँ से आ गया भैया? एक बिल्डिंग में जिस कमरा में 4 लोग का रहने वाला जगह है, उस कमरा में 264 लोग कहाँ से आ गया भैया? ये तो चुनाव को बताने की बात है। अगर हम गलत है तो उठाकर डाल दो जेल में क्यों नहीं डाल रहे हो? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। हम तो कहते हैं अगर राहुल जी गलत है तो करो कार्रवाई, कौन मना कर रहा है? सांच को आज कैसा? राहुल जी सच बोल रहे हो, जनता शपथ पत्र दें तो अनुराग ठाकुर से मांगिए ना भैया। अनुराग ठाकुर सरकार में मंत्री हैं और सरकार के लोग सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, फिर सरकार चुप्पी साधा हुआ है। अच्छा, अनुराग ठाकुर तो 6 दिन में रिपोर्ट ले आए थे, 6 महीने राहुल जी को लग गए। तो कह तो रहे हैं, जब ले आए रिपोर्ट तो प्रमाण दीजिए ना भैया। राहुल जी तो पूरा बैनर पोस्टर लगा के, पूरा LED स्क्रीन लगा के प्रमाण दे रहे थे, सबके सामने साक्ष्य प्रमाण था। और तब चुनाव आयोग राहुल जी से प्रमाण मांग रहा है, और सरकार का मंत्री उनका चौचेरा मौसेरा भाई अनुराग ठाकुर उनसे सवाल नहीं कर रहा है। भाई है तब तो उनसे सवाल नहीं कर रहा भाई। अगर चचेरा मौसेरा था भाई, क्या लगता है इस बार वोटर अधिकार जो यात्रा हुई, फर्क पड़ेगा इसका? बिल्कुल, बिहार की जनता सड़कों पर निकल कर आया, महागठबंधन के साथ साथ दिया। चाहे वोटर अधिकार यात्रा हो, चाहे तेजस्वी जी का बिहार अधिकार यात्रा हो, चाहे महागठबंधन का, इससे पहले कांग्रेस के हमारे छात्र NSY और यूथ कांग्रेस का पलायन रोको नौकरी दो यात्रा हो, हम लोग सब लोग में देखे कि जनता अभी सरकार से ऊब चुकी है, और जनता अपरूपी हम लोग को महागठबंधन को के साथ आने को तैयार है। और महागठबंधन इस बार बिहार में 25 में सरकार बनाने को रेडी है। 25 में हम लोग सरकार बनाना चाह रहे हैं। 5 से 25 नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज, अराजकता और गुंडा राज में ढकेल दिया। अब इसके खिलाफ हम लोग जनता एकजुट हो चुके हैं, और बिहार में नीतीश कुमार जी का सफाई एकदम होना तय हो चुका है। मतलब CWC में आज यही तय हुआ है कि CWC तो हमारा एक अपना आंतरिक बैठक होता है, हर पार्टी का अपना अपना बैठक होता है। हमारा फिर भी अनौपचारिक फैसले तो अक्सर ऐसी बैठकों में लिए जाते हैं। बिल्कुल, हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम तैयार हैं बिहार में भाजपा जदयू को पछाड़ने के लिए, हम तैयार हैं बिहार में गुंडा राज को हटाने के लिए, हम तैयार हैं बिहार से भाजपा और जदयू को उखाड़ फेंकने के लिए, हम तैयार हैं बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए। हम पूरी तरह से तैयार हैं, मजबूत स्थिति में हैं, और सरकार हम बनाने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें थी। अच्छा, हम एक आखिरी सवाल आपसे अंतिम पूछेंगे। जो CWC की मीटिंग हुई और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई,
तो उसमें मुख्य केंद्र बिंदु कुछ बता दीजिए, 2-3 जो महत्व रखते हैं। हम लोग शुरू से पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और करवाई की सरकार की बात कर रहे थे। चाहे जयराम रमेश जी हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, CWC के में उसमें जो बोल रहे हों, नहीं तो ये चाहे लोग बाहरी वेणुगोपाल लोग जो साहब आए हों। थे, बाहरी लोग जैसे जो अन्य राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो किस महत्व से यहाँ पे आए थे वो समझ। CWC के मेंबर हैं तो आएंगे ही। CWC के जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, किसी भी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हो, CLP लीडर हो, वो लोग CWC के मेंबर होते हैं, वो लोग मौजूद थे। और बाहरी ही केवल नहीं भैया, अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार के थे, कन्हैया कुमार बिहार के थे, डॉक्टर मदन मोहन झा जी बिहार के थे, राजेश राम जी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, शकील अहमद खान जी बिहार के थे, तारिक अनवर साहब बिहार के थे, मनोज बहुत सारे MP में जो हमारे थे वो बिहार के CWC के मेंबर हैं। जो CWC के मेंबर है वो तो रहेंगे ही। क्लास में तो क्लास के ही छात्र रहेगा। अब जो लोग पढ़वे नहीं किया, इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास कर ले, उसको क्या मतलब है क्लास और नॉलेज से, क्या मतलब उनको? तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग से पूछे उनका डिग्री क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि विशाल यादव जी ने हमें बहुत सारी बातें बताई कि CWC की बैठक में क्या क्या बातचीत हुई, क्या अनौपचारिक बातें हुई और क्या औपचारिक बातें हुई। बाकी तो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हम हर एक खबर को दिखाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए द डिप्लोमेटिक इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।